हेलो दोस्तों, आज एक नया किस्सा खोलते हैं। आज का किस्सा छोटा है पर फिसलन बड़ी और हंसी उससे भी बड़ी। तो सुनिए आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ऑफिस का बर्थडे केक। जहां एक डाइटिंग करने वाला शख्स और 12 महीने के 12 केक जो मिलकर जिंदगी का असली स्वाद सिखाते हैं। एक आम सा ऑफिस जहाँ काम भी होता है और बहाने भी। लेकिन एक चीज यहाँ बिल्कुल खास है, बर्थडे। हर महीने किसी न किसी का जन्मदिन और उसके साथ कंपल्सरी केक कटिंग, फोटो सेशन और व्हाट्सएप स्टेटस की बाढ़। आज सुबह की मीटिंग में एचआर मैडम शर्मा जी अपनी स्प्रेडशीट लेकर आई हैं। देखिए टीम, इस साल हमारे पास 12 बर्थडे है, मतलब 12 केक, 12 सेलिब्रेशन और 12 बार टीम स्पिरिट। ये हमारी कंपनी कल्चर है। टीम के लोग एक दूसरे को देखते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ आहें भरते हैं। और कोने में बैठा है राजू, हमारी कहानी का हीरो, 30 साल का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और पिछले 6 महीने से परपेचुअल डाइट पर। हल्की निराशा से मन ही मन में राजू बोलता है, अरे बाप रे, जिम ऐप कह रही है शुगर अवॉइड करो और ऑफिस कह रहा है 12 केक मैंडेटरी। इस साल पक्का मैं चीनी नहीं खाऊंगा। तभी बॉस वर्मा जी बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू इन बाइनरी 0110। पिछली बार मैंने यही विश किया था ना। पूरी टीम हंसी रोकने की कोशिश कर रही है। राजू के बगल में बैठी प्रिया चुपके से हंसते हुए राजू से बोलती है, राजू भैया, बॉस की विश सुनकर तो केक भी सूखा लगने लगता है। हाँ, पर मुझे तो केक छूना ही नहीं है इस बार, सिर्फ फोटो में खड़ा रहूंगा। शर्मा जी ने स्क्रीन पर अगली स्लाइड दिखाई और बोले, पहला बर्थडे अगले हफ्ते, सेल्स टीम के अमित का, कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज पर पर्सन। और बस शुरू हो गई बहस। दोपहर तक ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप जंग का मैदान बन चुका था। मासूम आवाज में मैसेज पढ़ते हुए इंटर्न रोहन ने कहा, 500 बहुत ज्यादा है यार, पिछले महीने तो 300 था ना। भाई, उसके लिए तो नॉर्मल केक लिया था, अमित के लिए ब्लैक फॉरेस्ट चाहिए, वो भी 2 किलो। सेल्स पर्सन संजय बोला। तभी प्रिया ने कहा, 2 किलो? अरे, हम खाने वाले हैं या स्टॉक करने वाले हैं? राजू चुपचाप मैसेज पढ़ रहा था। फिर अचानक उसने टाइप किया और अनाउंस किया, मैं केक नहीं खाऊंगा, सिर्फ फोटो के लिए खड़ा रहूंगा, पर 50 रुपए दे रहा हूँ, सिर्फ वाइब्स के लिए। वाह राजू भाई, डाइट पर हो तो सबको बता दो, जैसे वीगन लोग बताते हैं। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, बेकरी का चुनाव। प्रिया बोली, मुझे एगलेस चाहिए। एगलेस? भाई, नॉर्मल केक में जो टेस्ट है वो एगलेस में कहा। संजय ने कहा तो रोहन बोला, मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है। एलर्जी या बस फ्रूट से नफरत है? दोनों दोनों। प्रिया ने पूछा तो हंसते हुए रोहन बोला। आखिरकार शर्मा जी ने फैसला सुनाया, ब्लैक फॉरेस्ट एगलेस 2 kg स्वीट हाउस बेकरी से, बाकी बहस बंद। राजू ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, चलो पैसे तो दे दिए, पर खाना नहीं है। ये तो टीम स्पिरिट में इन्वेस्टमेंट है, बस इन्वेस्टमेंट।
अमित का बर्थडे आ गया। कॉन्फ्रेंस रूम सजा हुआ, गुब्बारे लटके हुए और बीच में 2 किलो का शानदार ब्लैक फॉरेस्ट केक। राजू कोने में खड़ा था, दीवार से चिपका हुआ। तभी फोटोग्राफर की तरह चिल्लाते हुए मिस शर्मा जी बोली, अमित चाकू पकड़ो। सर आप भी आइए, थोड़ा और स्माइल। प्रिया तुम जरा बगल में खड़ी हो जाओ। और राजू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी शर्मा जी फिर से बोली, राजू तुम प्लेट पकड़ो, चलो जल्दी करो। मैडम मैं तो बस फोटो में। प्लेट पकड़ो, मैंने कहा प्लेट पकड़ो। राजू के हाथ में प्लेट आ गई। अमित ने केक काटा और पहला पीस राजू की प्लेट पर। फ्रॉस्टिंग उसकी उंगलियों पर लग गई। चॉकलेट की महक मीठी, गहरी और लाजवाब। मन ही मन संघर्ष करते हुए राजू खुद से ही बोला, नहीं नहीं बस प्लेट पकड़नी है। पर ये खुशबू, एक छोटा सा लिख तो चलेगा, बस उंगली साफ करने के लिए। और राजू ने उंगली चाट ली। उसके चेहरे पर जो भाव आया वो गिल्टी मिनी सेटिस्फेक्शन से कम नहीं था। आंखें बंद करके धीरे से राजू ने कहा, हेवन। अरे देखो देखो, राजू भाई का डाइट ब्रेक, 1 बाइट क्लब में वेलकम। भैया फोटो में सिर्फ खड़े रहने वाले थे ना, वो बस हाथ साफ कर रहा था। शर्मिंदा होते हुए राजू बोला, लेकिन टीम ने छोड़ा नहीं। सबने मिलकर एक छोटा सा पीस राजू की प्लेट में डाल दिया। संजय ने कहा, अब खा ही लो भाई, वाइफ्स के वैसे दिए तो वाइफ्स पे लो। और राजू ने हार मान ली। पहला बाइट, फिर दूसरा और फिर तीसरा। मन ही मन हार कर राजू खुद से बोला, चलो इतना तो ठीक है, बस आज कल से पक्का डाइट। और फिर महीने बीतते गए। हर महीने एक नया बर्थडे, एक नया केक और राजू के डाइट की एक नई हार। सुनिए कुछ यादगार पल। पहला किस्सा, केक का महाविनाश। एक डिलीवरी बॉय आया और फिसल गया। अरे बाप रे! एचआर की इको फ्रेंडली सफाई के बाद फर्श गीला था। डिलीवरी बॉय फिसला और केक ज्वालामुखी की तरह फट गया। फ्रॉस्टिंग छत तक उछली। बड़ा गंभीर होते हुए वर्मा जी बोले, ये लेट रिपोर्टर्स का कर्मा है। सर ये केक है, कर्मा नहीं। टीम ने उंगलियों से केक के टुकड़े उठाकर खाए। राजू ने भी, और बहाना बनाते हुए बोला, मैं तो बस प्रोटीन वाइप कर रहा हूँ सफाई के लिए। अब सुनते हैं दूसरा किस्सा। दूसरा किस्सा है गलत नाम का केक। केक बॉक्स खोलते हुए प्रिया हंसी और बोली, अरे इस पर तो लिखा है हैप्पी बर्थडे राजू, पर आज तो मेरा बर्थडे है। बेकरी वाले ने गलती से राजू का नाम लिख दिया था। देखते ही संजय बोला, ये तो फैट का जोक है राजू, पहला पीस तुम्हें खाना पड़ेगा, करेक्शन बाइट। फैट का जोक या फैट की साजिश? राजू बोला और राजू ने खाया। बाद में टीम ने फोटोशॉप में मीम्स बनाए, राजू द केक मैग्नेट। तीसरा किस्सा, भूतिया केक। मिस शर्मा बड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, ये किसका केक है?
इस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे फ्रेड। प्रिया ने कहा, फ्रेड? उसे तो 6 महीने पहले ही निकाल दिया था। ये फ्रेड का बदला है, शुगर घोस्ट। टीम ने घोस्ट एम्प्लॉय के नाम पर टोस्ट किया। राजू को केक गार्ड करने की जिम्मेदारी मिली और उसने चुपके चुपके स्लाइस खाए और फुसफुसाते हुए खुद से ही बोला, वेस्ट तो नहीं होने दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। सुनते हैं चौथा किस्सा, अंधेरे में केक। अरे, लाइट चली गई। केक काटते वक्त पावर आउटेज। राजू ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, आगे बढ़ा और सीधा केक में फेस प्लांट। हंसते हुए संजय बोला, राजू भाई ने तो डायरेक्ट अप्रोच बनाया। ये एक्सीडेंट था। लेकिन फोटो वायरल हो गई। राजू द केक डाइवर। और फिर आया राजू का अपना बर्थडे। 2 हफ्ते पहले से राजू घबराया हुआ था। उसने मिस शर्मा जी से मिलने का वक्त मांगा। मैडम, 1 मिनट। हाँ राजू, बोलो। मैडम, वो मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रहा था इस बार हेल्दी रखें, शुगर फ्री, छोटा सा केक, बस फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है राजू, तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। राजू को लगा उसने जीत ली, लेकिन शर्मा जी के जाते ही टीम की गुप्त मीटिंग शुरू हुई। शरारती लहजे में संजय ने मैसेज किया, गाइस, राजू ने छोटा केक मांगा है, तो हम क्या करेंगे? उल्टा 5 किलो डेथ बॉय चॉकलेट। प्रिया ने रिप्लाई किया, और ऊपर उसकी बचपन की फोटो, वो वाली जिसमें गाल फूले हुए हैं। रोहन ने टाइप किया। और योजना तैयार थी। राजू को कुछ पता ही नहीं था। राजू का बर्थडे आ गया। सुबह ऑफिस में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई सजावट नहीं, कोई केक नहीं। राजू को लगा शायद भूल गए या सच में छोटा केक लाए होंगे। थैंक गॉड। दोपहर को मिस शर्मा जी ने कहा, राजू, कॉन्फ्रेंस रूम में एक फाइल रखा। जी मैडम। और जैसे ही राजू ने दरवाजा खोला, पूरी टीम एक साथ बोली, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे राजू। और बीच में 5 किलो का 3 लेयर का चॉकलेट से लबालब केक, ऊपर राजू की बचपन की फोटो, गाल इतने फूले हुए कि लगता था गुब्बारा फोड़ दिया जाए। हकलाते हुए राजू बोला, ये क्या है? मैंने तो छोटा केक कहा था। राजू भाई, तुम्हारे लिए स्पेशली। प्यार है ये या धोखा? तुम ही बताओ। दोनों। टीम ने बुरा सा डांस किया, राजू को घेर लिया और चाकू उसके हाथ में थमा दिया। मिस शर्मा ने कहा, राजू, पहला पीस तुम्हें खाना होगा, रूल है। पर मैडम, मेरे डाइट। आज डाइट की छुट्टी है। और फिर भारतीय परंपरा शुरू हुई। सबने मिलकर केक के टुकड़े राजू के चेहरे पर, नाक पर, कानों पर लगाए, लक के लिए। अरे अरे, अब बस करो यार। राजू ने बदला लिया। उसने भी सबके चेहरे पर केक पोत दिया। कॉन्फ्रेंस रूम युद्ध का मैदान बन गया। तो प्रिया बोली, ये रील तो जरूर वायरल होगी। और फिर पहला कॉल राजू ने काटा, मुंह में रखा और उसकी आंखें बंद हो गई। भावुक होते हुए धीरे से बोला, ये
ये तो कमाल है। डाइट ओवर ब्रो, हाफ टाइम। पूरी टीम एक साथ बोली। राजू हंस रहा था, रो रहा था और खा रहा था, तीनों एक साथ। शाम को जब सब चले गए, राजू पेंट्री में अकेला बैठा था, चाय बना रहा था। तभी प्रिया अंदर आई। राजू भैया, अभी तक यहीं हो? हाँ, बस सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? प्रिया, मैं हमेशा अपने वजन को लेकर इनसिक्योर रहता हूँ। ऑफिस की फोटो में मोटा दिखता हूँ, रिश्तेदार कहते हैं मोटा हो गया, इसीलिए डाइट करता हूँ। पर आज लगा कि शायद मैं गलत चीज से लड़ रहा हूँ। राजू भैया, हम लोग तुम्हारी हेल्थ के पीछे पड़े रहेंगे, वो अलग बात है। पर आज का केक इसलिए स्पेशल था क्योंकि तुम हम सबको जोड़ के रखते हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी शरारत, तुम हो तो ऑफिस घर जैसा लगता है। सच? बिल्कुल। और हाँ, अब तो तुम ऑफिशियल टेस्टर हो। सैलरी में शुगर इंक्लूड करवा दो। डाइट टुमारो, पक्का। हाँ हाँ, पक्का। अगले महीने एक नए ज्वाइनी अंकित का बर्थडे था। टीम फिर से प्लानिंग कर रही थी। संजय ने पूछा, इस बार कौन सा केक? और तभी राजू बोला, केक अच्छा होना चाहिए यार, लाइफ में थोड़ी स्वीटनेस जरूरी है। राजू भैया बदल गए। नहीं, समझ गया, केक सिर्फ मीठा नहीं होता, वो साथ होता है। और जब अंकित का केक आया, राजू ने खुद पहला पीस काटा और सबको खिलाया। किस्सा पूरा हुआ, पर मुस्कान अभी बाकी है। राजू ने सीखा कि डाइट जरूरी है, पर जिंदगी की मिठास उससे भी ज्यादा। अगर आज का किस्सा आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ गया हो, तो बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए। अगली मुलाकात नए किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।